ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई राक्षस हो, कितना भी प्रबल राक्षस क्यों ना हो, लेकिन काल तो अपना ग्रास बना ही लेगा, किसी तरीके से बना ले, उसका तो काम ही है। एक सज्जन ने तपस्या की और तपस्या के बाद उसने इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया कि जब मेरी इच्छा हो तब हम मरे। काल निरंजन तो सब कुछ देने वाला है, दे दिया। हेलो, उसने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, वो बड़ा खुश हो गया। उसके मृत्यु का समय आ गया और जब मृत्यु का समय आ गया तो यमदूत पहुंचे जाकर के यमराज के पास, बोले ये तो हट्टा कट्टा बैठा है, जवान बैठा है और आपने इसे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। समय इसका आ गया है, कल इसकी मृत्यु है और आपने इच्छा का वरदान दिया है, इच्छा मृत्यु का, और इसको कैसे इच्छा होगी? ये तो हट्टा कट्टा बैठा है, सारे सुख सुविधा है, सब कुछ पा रहा है, खा रहा है। यमराज बोला इसकी तुम चिंता क्यों करते हो, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो, तुम अपना जाना कल ले आना। तो ऐसे कैसे ले आऊंगा? बोले तुम जाओ, जितने टाइम तुम्हें उसे लाना है उतने समय तुम पहुंच जाना वहां। ठीक है। और यमराज ने क्या किया? एक बूढ़े आदमी का रूप बना लिया और शरीर से बाई निकल गई। बाई निकल जाता, उनके हाथ कपने लगते हैं, सिर कपने लगता है। ऐसा रूप बना के और पहुंचा जा करके, और जब पहुंचा जा करके तो उस दिन उसके यहां दाल, वो कढ़ी और चावल बना था। दरवाजे जाके कपे बड़ी जोर से, हाथ कपकपाए, सिर भी कपकपाए, ऐसा लगे जैसे गिर जाएगा। खड़ा हो गया, वो व्यक्ति वहीं बाहर था। उसने जैसे देखा, आवाज लगाई, बच्चा कुछ मिल जाए खाने को। बोले आओ, कढ़ी चावल बना है, ला जल्दी। उसने तुरंत पत्तल दिया और पत्तल में कढ़ी परोस दी और चावल। अब वो बैठ गया उसके सामने और हाथ ऐसे ऐसे करे, मिलाए। चावल दाल बड़े मुश्किल से तो मिला पाया थोड़ा बहुत, और मिलाने के बाद जब खाने का नंबर आया तो हाथ इतनी जोर हिल रहे हैं, कहीं वो नाक में घुस गया, कहीं इधर लग गया, कहीं इधर लग गया। बड़े मुश्किल से एक और मुंह में गया, फिर दूसरा गया। वो देख रहा था बैठे बैठे। वो बोला, ए बाबा ठीक से भोजन कर। अरे भोजन कर रहे हो कि पूरा मुंह साने ले रहे हो? कहीं नाक में घुसे लेते हो, कहीं इधर कर लेते हो, कहीं उधर कर लेते हो। तो बड़े प्यार से बोला, कहने लगा बेटा जब हमारी उम्र के होगे, जब तुम्हारी भी यही दशा होगी, तब तुम्हें पता लगेगा। तो वो बोला क्या मेरी भी यही दशा होगी? बोले दुनिया में कोई नहीं बचा है, सबकी यही दशा होती है। तुम मेरी दशा पर आज हंस रहे हो, कल तुम्हारा भी समय आएगा, तुम्हारा भी जो शरीर ऐसे ही हो जाएगा तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। खाओगे मुंह में लेकिन जाएगा नाक में, कहीं ठोड़ी में, कहीं गाल में लगेगा। इसलिए दूसरे पर हंसी मत करो। वो बोला अरे ऐसा कैसे होगा, हम तो बिल्कुल ऐसा होने नहीं देंगे। इससे अच्छा तो हे भगवान, अगर ऐसी दशा मेरी होने वाली तो हे भगवान मुझे अभी तुम उठा लो। और जैसे उसने कहा अभी उठा लो, तो जमदूत तो बैठे थे, तुरंत चट निकाला, तुरंत इच्छा हो गई। तो ले जाने वाला जो है उस ईश्वर से, उस परमात्मा से
अगर हम सोचें कि कुछ छल कर लें, कपट कर लें, नहीं हो सकता है। वो तो तन की जाने, मन की जाने, गट की जाने चोरी, वाह साहेब से का छिपो है जाके हाथ में डोरी। सब कुछ जानता है और सब समय से करवाता है। एक बात और याद रख लेना, जो चीज का जब समय होगा, जहां समय होगा, जैसा समय होगा, बस वैसे ही रोक नहीं सकते हो। तुम्हें पता लग जाए कि आगे, कुछ लोग ज्योतिषी लोग होते ना, वो आपको बताते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और बाद में वो कह देते हैं मतलब अगर आप हमसे थोड़ा झाड़ फूंक करवा लो, दुआ ताबीज करवा लो तो मैं ठीक कर दूंगा। ये दुआ ताबीज वाले तुम्हें ठीक कर देंगे, वो ईश्वर नहीं ठीक कर पाएगा। वो ईश्वर परमात्मा वो नहीं ठीक कर पाएगा, और दुआ ताबीज वाले लोग ठीक कर देंगे। वो तुम्हें छलने के लिए आए हैं, ये काल है, ये तुम्हें ठगने के लिए आया है, और ये ठग लेंगे, ठग लेते हैं। कुछ नहीं होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता। जो चीज जिस समय जहां है, बस वही वही होना है। ये बिल्कुल, आप एक नहीं कितनी घटनाएं हम आए दिन देखते हैं। उसके खाते में जो जहां लिखा है वो वही होगा। सदगुरु कहते हैं कि इनके इस कार्य व्यवहार में हम हैं, और इसके इस कार्य व्यवहार से हम निकल नहीं सकते हैं। इसलिए नाम तो हम सुमिरन कर सकते हैं। आपको सदगुरु नाम देते हैं, और जब सदगुरु हमारे नाम देते हैं तो वो कहते हैं कि काल के व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन नाम का सुमिरन हम कर सकते हैं। आप, चूंकि सदगुरु ने कृपा की है, जब सदगुरु कृपा कर देते हैं तब, और नहीं तो काल का जीव तो नाम भी नहीं ले सकता है। काल का जीव ऐसा है, वो नाम भी, और काल चाहता है कि तुम नाम ना लो, तुम भजन ना कर सको, इसलिए वो आए दिन तुम्हारे सामने कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है, तुम भजन से वंचित हो जाओ। उसका केवल इतना ही काम है कि तुम भजन से दूर हो जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि ये जीव के दो गाहकी हैं, दो ग्राहक हैं इस जीव के, एक काल और एक हमारे साहब। साहब चाहते हैं इस जीव को हम ले जाएं, और काल चाहता है ये जीव यहां से जाने ना पाए। सदगुरु अपनी कृपा बरसाते हैं और निरंजन तुम्हें लालच देता है। सदगुरु ने कृपा की, आपके जीवन में भक्ति आई, लेकिन निरंजन जी ने उस भक्ति में बाधा डाली और तुमको काम क्रोध लोभ मोह में फंसा दिया, लालच में फंसा दिया। थोड़े से लालच बस, हम अपने भक्ति से भजन से दूर हो जाते हैं, और जैसे भक्ति से दूर होते हैं तो काल के घर बधाई बजती है, इस जीव को फिर मैंने फंसा लिया अपने चक्कर में। लेकिन सदगुरु कहते हैं, चाहे तो सदगुरु क्षण में निरंजन जी को नष्ट कर दें, लेकिन चूंकि उसकी राज्य है, उसकी राज्य से उसे नष्ट करके साहब नहीं ले जाना चाहते, बल्कि वो तुम्हें अपने प्रेम बस करके और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सदगुरु की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर होती है, तुम थोड़ा सा ध्यान रखो। सोते जागते उठते बैठते साहब का ध्यान दिया करो। सच बताओ, आप लोग अनुभव करो, सुबह आप जागते हो तो साहब का नाम याद आता है? कुछ लोगों को, बाद बाकी लोगों को जैसे उनकी नींद टूटती है तो भोर भये सोवत से जागे, धंधे लागे धाय रे। नींद टूटते ही लोग चिल्लाने लगेंगे, तुमने ये काम किया कि नहीं किया,
अरे इतना सवेरा हो गया, तुमने भैंस को पानी नहीं खिल दिया, तुमने चारा नहीं दिया, तुमने सफाई नहीं की, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया। बिस्तर पर खुद लेटे हैं और लेटे ही नींद खुलते ही बस उन्हें काम नजर आता है। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोगों की कैसे मुक्ति होगी।